हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 चैप्टर नंबर 3 में आता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और हम फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में जो भी एजेंट यूज होते हैं उनको हम यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई बोलते हैं। और ये जो इन्फेक्शन होता है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है वो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में होता है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं जहां पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है? तो ब्लेडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और किडनी जैसे यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और इनकी ट्रीटमेंट में जो भी एजेंट यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, और ये जो कॉजिंग एजेंट होते हैं यूटीआई के वो कौन कौन से होते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 5% ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं और 95% ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया से 80% जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज होता है। तो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ यूटीआई के बारे में। तो यहाँ पे जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसके दो टाइप रहते हैं, एक एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट जो होता है वो वेरी कॉमन होता है और क्रोनिक जो होता है वो लेस कॉमन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूटीआई इन्फेक्शन में जो भी एजेंट, उसकी ट्रीटमेंट में जो भी एजेंट यूज होते हैं उनको हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है क्विनोलॉन्स और दूसरा है मिसलसेलनेस। तो क्विनोलॉन्स में मैंने थोड़े एग्जांपल लिखे हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे जो ड्रग है वो आएंगे हमारे क्विनोलॉन्स में। और इसमें जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है उसका हमको सिंथेसिस भी पढ़ना है और उसका वीडियो मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सिंथेसिस का जो वीडियो है वो अपलोड करूंगी। ठीक है, और इसमें आएगा हमारा नाइट्रोफ्यूरांटाइन, जिसका सिंथेसिस हमको पढ़ना है, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखे मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो आपको स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पर कैटेगरी वाइज आपको दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो आपको जो इजी लगे वो आप ड्रॉ कीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट कैटेगरी क्विनोलॉन्स। जो क्विनोलॉन्स है वो हमारा एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है जो यूटीआई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और उनका भी क्लासिफिकेशन हम अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमारा क्या, फर्स्ट जनरेशन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव रहता है, उनकी जो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट रहती है और उसका एग्जाम्पल है नालिडिक एसिड। ठीक है, दूसरा है हमारा सेकंड जनरेशन जो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें एग्जाम्पल है नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ऑफ्लाफ्लोक्सासिन। ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है। जो हमारी थर्ड जनरेशन है वो एक्टिव होती है सेम एज सेकंड जनरेशन, एग्जाम्पल है लिवोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन एंड गेटिफ्लोक्सासिन। और फोर्थ जनरेशन में हमारा गया इफेक्टिव अगेंस्ट मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें एग्जाम्पल आएगा जेमीफ्लोक्सासिन और मॉक्सिफ्लोक्सासिन। ठीक है, और जो हमारा क्विनोलॉन्स का सार है और जो नाइट्रोफ्यूरांटाइन का सिंथेसिस, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। हमने क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम मैकेनिज्म एक्शन भी दो पार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो क्विनोलॉन्स थी। तो क्विनोलॉन्स की कैटेगरी में जितनी भी ड्रग आती है उनकी सबकी मैकेनिज्म एक्शन सेम आएगी। ठीक है, तो क्विनोलॉन्स में जो ड्रग आती है वो क्या करती है, डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसका सिंथेसिस जो होता है, बैक्टीरियल डीएनए का जो सिंथेसिस होता है उनको ब्लॉक करते हैं। और ब्लॉक दो तरीके से करते हैं, बाय इनहिबिटिंग टोपोमरेज आइसोमरेज 2 जो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है उनको इनहिबिट करते हैं, और टोपो आइसोमरेज 4 जो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है उनको इनहिबिट करते हैं। और टोपो आइसोमरेज एंजाइम को हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। ये सेकंड वाला जो एंजाइम जो ग्राम नेगेटिव में होता है उनमें वो क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करके वो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। और इसमें इस एंजाइम को इनहिबिट करके सेल डिवीजन और उसके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। और अल्टीमेटली ये दोनों चीज क्या करती है, बैक्टीरियल सेल का डेथ करती है। ठीक है, तो ये उसकी मैकेनिज्म हो गई, बहुत आसान है, आप खुद पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमारी सेकंड कैटेगरी जो मिसलेनियस एजेंट है हमारे, जिसमें हमने दो एग्जांपल लिए, नाइट्रोफ्यूरांटाइन और फ्यूराजोलिडिन। जो ये जो दो ड्रग होती है वो क्या करती है, साइट्रिक एसिड साइकिल और रेस्पिरेशन को इनहिबिट करती है। और उसकी वजह से क्या होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है।